नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं वेब समाचार। देखिए, पूरे बिहार में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और हमारी मौजूदगी सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में है। हमारे साथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं गोलू जी। गोलू जी से बातचीत करेंगे कि अब की बार इनका मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष का पूरा काम किसानों पर आधारित होता है और किसान को क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या मुद्दा रहेगा। क्योंकि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं वो पिछले 25 साल से पैक्स अध्यक्ष के पद पे स्थापित है। चलिए बात करते हैं सीधा गोलू जी से। गोलू जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। नमस्कार। क्या क्या मुद्दा रहेगा, किसान को क्या मिलता है अब तक, चूंकि जो पैक्स अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो काफी लंबे समय से हैं, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यहाँ पे सबसे पहले है कि पैक्स यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका 25 साल में एक भी काम नहीं है। पंचायत स्तर पे व्यक्तिगत किसी को कुछ काम दिए हो वो अलग की बात है, लेकिन पंचायत स्तर पे उनका एक भी काम नहीं है। फर्स्ट मुद्दा। सेकंड मुद्दा कि पंचायत में पैक्स को आता है गोदाम, हमारे पंचायत में नहीं है। पंचायत में पैक्स को आता है ट्रैक्टर जो सस्ते दर पे किसानों को खेत जुताई हो, नहीं है। पंचायत में खाद की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारे पास खाद की दुकान नहीं है। पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान होनी चाहिए, जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है। उसके बाद दवा की भी दुकान है, वो दवा की दुकान नहीं है। और को लोन भी मिलता है, किसान को लोन मिलता है। तो हमारे पंचायत छोड़िए, अनुमंडल में भी एक भी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पैक्स अध्यक्ष भूमि विकास बैंक का निर्देशक है बिहार और झारखंड का। ये गर्व की बात है। और चिंतन की बात यह है कि हमारे ब्लॉक में, अनुमंडल में एक भी बैंक ही नहीं है, और इतने लंबे समय से है। और 25 साल से पद पे बने हैं। बड़े नेता भी हैं, बड़े नेता हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए हैं। लंबा अनुभव रहा है राजनीति, लंबा अनुभव भी, पहुंच पैरवी भी उनका काफी है। उसके बाद भी अगर बैंक न हो तो चुनौती दे पाएंगे। चुनौती तो बिल्कुल चुनौती में ही है। चुनौती तो इनको, उनका पहला चुनौती तो हम जीत के दिखाए नाम जुड़वा करके, जो कि उनका पूरा पावर सीज हो गया। वो अपना पूरा पावर लगा चुके थे कि नाम मेरा न जुटे, सदस्यता न ग्रहण कर पाए हम पैक्स का, लेकिन वहाँ तो नाकाम रहे। और आगे भी उनका पहले से उनको भनक लग गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे नाम जुड़वा। भनक लग गया था, क्योंकि हम ऑनलाइन किए थे। उनमें उनको पता था कि चुनाव लड़ने के लिए ही ऑनलाइन किया गया है। तो आप अगर जीत जाते हैं तो किसान को लिए क्या क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो किसान को आप ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए पंचायत में, क्योंकि अब अधिकतर अभी खेती का समय है। बहुत सारा किसान है जो कि अपना घर का जेवर बेच करके, गिरवी रख करके खेती करता है। उसके पास कोई इनकम ही नहीं है खेती छोड़ करके, थोड़ा मोड़ा खेत है। खाद की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अभी DAP का दाम लगभग सरकारी रेटों में है 1350 रुपया। हमारे पंचायत में बिक रहा है DAP 1700 रुपये, 1650 रुपये। यूरिया का दाम है 265 रुपये, हमारे पंचायत में बिक रहे हैं 300, 350 रुपये। अब ये थोड़ा सा और टाइम बढ़ेगा, जब गेहूं का पटौनी हो जाएगा उसके बाद वो 400 रुपये यूरिया चला जाता है। ब्लैक से बिकना शुरू होता है। इस पर मेरा पैक्स अध्यक्ष का पूरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। कौन बेचवाता है ब्लैक से? ये किस पे आरोप लगा? पैक्स अध्यक्ष बेचवाते हैं, और उनके अंदर में 2-3 दुकान ऐसा है जो अपना लाइसेंस लिया हुआ है। पैक्स अध्यक्ष इसको मान कर खाद दिलवाते हैं, बिकता है वहाँ बिकता है। किसान पे एक्स्ट्रा पैसा का बोझ पड़ता है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा। जो किसान के लिए छोटा छोटा टूल्स आता है, कि जो छोटे किसान हैं, कुछ ऐसे टूल्स आते हैं कि उसके माध्यम से वो खेती कर सकते हैं, अच्छे से खेती कर सकते हैं, वो टूल्स मिलता है क्या? नहीं, आज तक ऐसा टूल्स कभी नहीं हुआ। 2-4 आदमी के साथ अपना 4 चक्का में बैठ के गए और टूर करके चले हैं। बाकी हमारे पंचायत में अभी तक लगभग लोगों को पता ही नहीं कि पैक्स क्या है, कोऑपरेटिव क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को हम नाम जुड़वाने के लिए बोले तो लोग बोला कि हमको तो पता नहीं है इसके बारे में। सब लोग तो वोट भी नहीं दे सकता है, जिसका नाम है वही। जो सदस्य है वही वोट देगा, जाहिर सी बात है। और वोटर लिस्ट जो हमारे यहाँ का है, जो आज से 40 साल 50 साल आदमी का मृत्यु हो गया है, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, और वहाँ पे मृत्यु भी नहीं दर्शाया गया है। बताइए, ये तो बड़ा ब्लंडर है कि वहाँ दर्शा के रखना है केवल वोटर लिस्ट में कि हमारे वोटर लिस्ट में इतना आदमी उम्मीदवार है। क्योंकि मृत आदमी का नाम कटेगा तो फिर नया जुड़वाना पड़ेगा। ऑडिट नहीं हुआ फिर से, अभी तक ऑडिट नहीं हुआ उसका। अभी तो कोई नहीं, 40 साल 50 साल पहले आदमी मरा हुआ है। तो आप युवा हैं, यंग हैं, काम करने का जोश होगा, कैसे आप इस काम को संभालिएगा? जिम्मेदारी बड़ा मिलेगा आपको। जिम्मेदारी बड़ा मिलेगा तो उसको पहले तो जन वितरण प्रणाली दुकान होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी एक और मुद्दा है कि हमारे पूरे बिहार में 4 किलो अनाज मिलते हैं किसान को, गरीब को,
ये 4 किलो क्यों अनाज मिलता है? अगर पैक्स का दुकान रहेगा जन वितरण प्रणाली का 5 किलो अनाज मिलता चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से 5 किलो अनाज है। फर्स्ट बात। सेकेंड बात, खाद की दुकान होनी चाहिए। अगर किसान को सही समय पे खाद बीज न मिले वो कब खेती करेगा? समय धान भी, हालांकि यहाँ तो धान का उपज नहीं होता है, गेहूं का उपज होता है। सही समय पर गेहूं का खरीदारी होता है कि नहीं, पैसा किसान को सही समय पर मिलता है कि या नहीं मिलता है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, वो तुरंत खरीदते हैं, तुरंत हाथों हाथ किसान को दे देते हैं। तो पैक्स के थोड़ा सा कम वहाँ पे होता है रुझान किसानों को। नहीं, ऐसे इसको कैसे हमारे पंचायत में आज तक न गेहूं खरीदा गया न धान खरीदा गया। धान भी हमारे पूरे पंचायत में नहीं होता है, लेकिन कुछ भागों में होता है धान। लगभग 25 से 30% लोग धान बोते हैं, ठीक है। और गोदाम ही नहीं है तो धान खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा पैक्स अध्यक्ष कैसे? आज तक कभी खरीदारी हुआ ही नहीं। जो किसान बेचता है तो उसका पैसा भी 3 महीना 4 महीना लेट से मिलता है। ये तो इसको कैसे? यहाँ तो खरीदारी पहले होगा, उसके बाद ना किसान को 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, 4 महीने बाद उस पर चिंतन किया जाएगा। यहाँ तो खरीदारी ही आज तक नहीं हुई। अगर खरीदारी होती तो उसका पेमेंट का जरूर व्यवस्था किया जाता, उस पर जरूर चिंतन करते हैं हमारे पैक्स अध्यक्ष। तो आज तो लोग करते नहीं, हाथों हाथ मिल जाए। जैसे जो प्राइवेट व्यापारी होते हैं तुरंत खरीदते हैं, तौलते हैं और तुरंत उसको पैसा दे देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पैक्स के पास आके बेचते हैं तो उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा लेते हैं कि जमीन का क्या है, कितना जमीन में उपज हुआ, क्या हुआ, सारा ब्यौरा उनको जमा करना पड़ता है। जमा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन पहला तो मुद्दा है कि आज तक कभी अनाज खरीदाया ही नहीं। अगर अनाज खरीदाता तभी तो किसान समझता कि हमको पैक्स को भी अनाज बेचना है, पैक्स को भी देना है हमको। अगला किसान लोन भी तो लेता है पैक्स से। तो क्या लगता है कि उम्र का प्रभाव है, काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं, उम्र हर कोई की बुढ़ारी में थक जाता है ना। नौकरी में भी तो रिटायरमेंट का समय है। अब उनको तो रिटायर कर देना चाहिए, खुद से पद छोड़ देना चाहिए कि अब हम थक गए हैं। विरोध आपके लिए छोड़ देते ना? नहीं, हमारे लिए कैसे, किसी के लिए छोड़ देते हो? तो उम्र के हिसाब से थकावट हो जाता है आदमी का। हर नौकरी में है कि इस समय के बाद आप रिटायरमेंट कर जाइएगा, तो उनको अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का समय उनका आ गया। तो आप अपने वोटर से क्या अपील कीजिएगा लास्ट? हमारे वोटर से पहला अपील है कि 25 साल में अगर एक भी काम कोई गिना दे, फर्स्ट। सेकेंड बात, अगर हम जीत के आते हैं तो पहले तो मेरे पंचायत में जन वितरण प्रणाली होगा जिसमें 5 किलो अनाज मिलेगा। दूसरा, खाद की दुकान होगी जो सस्ते दर पे खाद बीज मिलेगा। खाद बीज मिलेगा तभी तो किसान जो सरकारी रेट है वही उसी पे बिकेगा। तीसरा है कि ट्रैक्टर भी अनिवार्य है पैक्स में। अगर ट्रैक्टर नहीं है तो फिर खाद बीज अगर देते हैं आप किसान को, अगर ट्रैक्टर 50 रुपये 60 रुपये कट्ठा खेत जोत रहा है तो फिर किसान कहाँ से पैसा लाएगा? इसके लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। पैक्स के अंदर ट्रैक्टर भी है, यानी कि सस्ते दरों पर उसका खेत का जोताई हो सके। सस्ते दरों पे खेत की जुताई हो सके। उसके बाद राशन की भी दुकान है जो कि सस्ते दर पे चावल, चीनी, दाल बिकता है हमारे पैक्स में, वो भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब मतलब हर पैक्स में होना चाहिए हमारे पैक्स किसान देख ले कि क्या में उधर मिल रहा था, अब क्या वादा कर रहे हैं। मेरा किसान बदलाव करेगा, सदस्य बदलाव करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि पैक्स में ये चीज आते भी हैं। हमारे बदलाव का लहर दिख रहा है। एकदम बिल्कुल बदलाव होना ही होना है इस बार। होना है। पूरा कॉन्फिडेंस में एकदम बिल्कुल। रिटायरमेंट का समय आ गया ना, रिटायर हो रहे हैं लोग। तो देखिए, हमारे साथ गोपालपुर पंचायत के गोलू जी हैं जो पैक्स अध्यक्ष में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो पैक्स अध्यक्ष थे 25 साल से थे, वह हालांकि उम्र भी हो गया, अब थक चुके हैं। अब एक युवा को आना चाहिए और युवा के रूप में गोलू जी खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं तो किसानों के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे, काम करेंगे, जो चीज़ नहीं हुआ है वो चीज़ भी हम करके दिखाएंगे। तो बाकी प्रतिक्रिया आप क्या देना चाहते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।